टुडेज टॉपिक इज केयर ऑफ न्यूनेट इन इनक्यूबेटर। इनक्यूबेटर एक तरीके का बॉक्स होता है, ग्लास बॉक्स होता है जिसमें बेबी को रखा जाता है, जो कि अभी अभी डिलीवर हुए होते हैं। ये किन किन कंडीशंस में बेबीज़ को रखा जाता है, जैसे कि अगर बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है या फिर बेबी अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, डिलीवरी के टाइम पे वो रोया नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस में इनक्यूबेटर में बेबी को रखा जाता है। या उस बेबी का वेट बहुत कम है या प्री टर्म चाइल्ड है, ऐसे कंडीशन में उन्हें इनक्यूबेटर में रखा जाता है। ये एक तरीके का ऐसा मशीन बॉक्स होता है ग्लास का, जिसमें बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करवाई जाती है, उसे केयर प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर हम न्यूनेट्स को इनक्यूबेटर में रखते हैं तो एज अ नर्स, एज अ डॉक्टर, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और आपको कैसे केयर करनी है ऐसे न्यूनेट्स की। तो आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे, केयर ऑफ न्यूनेट इन द इनक्यूबेटर। सो फर्स्टली हम जानेंगे कि इनक्यूबेटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं। इनक्यूबेटर आर द एपरेटस फॉर मेंटेनिंग द ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ हाई रिस्क प्री टर्म न्यूनेट्स। मतलब इनक्यूबेटर एक तरीके का एपरेटस मान लो या ग्लास बॉक्स मान लो, जो कि मेंटेन करता है और बचाता है उन बच्चों को जो प्री टर्म होते हैं और हाई रिस्क होते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोवाइड एन आइडियल माइक्रो इन्वायरमेंट। मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है कि उन बच्चों को इन्फेक्शन से बचाया जाए, तो उनके लिए एक माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मेन फंक्शन ऑफ द इंक्यूबेटर इज आइसोलेशन। मतलब बच्चे को आइसोलेट करना, औरों से दूर रखना, मीन्स इन द सेंस ऑफ कि उसको इन्फेक्शन से बचाना है, फर्दर चीज़ों से बचाने के लिए आइसोलेट करा जाता है। वो आइसोलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ थर्मो नेचुरल एम्बियंट सच एज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। बच्चे के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर, क्योंकि जब भी एक बच्चा माँ की वुम्ब से आता है तो वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है और अर्थ का टेम्परेचर अलग होता है। बाहर का टेम्परेचर अलग होने के कारण जो बच्चा है उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसीलिए जो इनक्यूबेटर है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। उसके अलावा इनक्यूबेटर में भी पोर्टेबल टाइप फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द सिक बेबी एंड स्टेशन इन द नर्सरी। इनक्यूबेटर दो तरीके के भी हो सकते हैं। एक होता है पोर्टेबल, जिसको अगर बेबीज़ बहुत ज़्यादा सिक है तो उसको हम ईजिली ले जा सकते हैं, और कुछ कुछ नर्सरी में फिक्स्ड होते हैं। इट कैन बी ओपन बॉक्स टाइप और क्लोज टाइप। ये ओपन बॉक्स टाइप भी हो सकते हैं और क्लोज टाइप भी हो सकते हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर अ वीडियो, अ स्मॉल वीडियो ऑफ द इंक्यूबेटर। फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो होता कैसा है। सो देन द सर्वो कंट्रोल सिस्टम इज आइडियल इन आइसोलेट इंक्यूबेटर। मतलब इसके अंदर सर्वो कंट्रोल सिस्टम भी होता है फॉर द आइसोलेटिंग। एक्सपर्ट नर्सिंग स्किल्स इज एसेंशियल फॉर द आईसीयू हाई रिस्क न्यूनेट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी नर्स वहाँ पर जाकर केयर दे सकती, नहीं, एक प्रॉपर एक्सपर्ट स्किल्स नर्स होनी चाहिए आईसीयू में, तो वो बच्चों को इंक्यूबेटर केयर दे सकती है और उसका ध्यान रख सकती है। उसके अलावा इट शुड बी केप्ट रेडी एट एनी टाइम। ये हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वी डोंट नो व्हेन द इमरजेंसीज कैम। देन चेकड वेदर इज़ इन वर्किंग कंडीशन और नॉट। हमें प्रॉपरली चेक करके रखना है कि वर्किंग है या नहीं है। अगर है तो गुड, अगर नहीं है तो हमें उसको ठीक कराना है। केप्ट इन इनक्यूबेटर वार्म फॉर यूज़ द डिसाइड टू डिजायरेबल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बेबी वेट। हमें टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बेबी वेट ही रखना है, हम अपनी मर्जी से कोई भी टेम्परेचर बढ़ा या घटा नहीं सकते। बेबी केप्ड नेक्ड, मतलब बेबी को विदाउट क्लोथ्स रखना है ताकि हम अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पाए। सेंसर प्रोब्स लगाने हैं बेबी को ऑन द राइट अपर एब्डोमेन बाय द टेप, ठीक है। बी अलर्ट, अगर कोई इंक्यूबेटर या मॉनिटर आपको वार्निंग दे रहा है तो आपको अलर्ट रहना है और इमीडिएटली डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है और एक्शन लेना है। प्रोवाइड टैक्टाइल स्टिमुलेशन, मतलब आपको बेबी को टच फील कराना है, उसको टैक्टाइल स्टिमुलेशन देना है रेगुलरली इंटरवल्स पर। डोंट यूज़ द सेम इंक्यूबेटर फॉर मोर देन 7 डेज। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वेट कम है, प्री टर्म है, अगर हम उसको इंक्यूबेटर पर 1 महीने के लिए रख रहे हैं तो हमें 7 दिन से ज़्यादा उस इंक्यूबेटर को यूज़ नहीं करना है। रूटीन केयर ऑफ बेबी शुड बी प्रोवाइडेड, मतलब रूटीन केयर बच्चे को देनी है विद द प्रिकॉशंस। एक्सप्लेनेशन नीड टू गिव द पेरेंट्स को बताना है कि उनको क्यों रखा गया इंक्यूबेटर में, और उनको भी इंपॉर्टेंस बतानी है इंक्यूबेटर केयर की। पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं बेबी की रूटीन केयर में। और केयर ऑफ इंक्यूबेटर आफ्टर डिस्चार्ज और डेथ ऑफ द बेबी, हमें उसको क्लीन करना है फॉर प्रिवेंटिंग द क्रॉस इन्फेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंक्यूबेटर केयर of the neonate. If you have any doubt, you can comment. I will share all the videos about the incubator. If you like the video, share, subscribe, and stay tuned. Thank you.